सुभग स्वीकारे मुक्ति जुक्ति की कलनी रोगी भूरी ताते माते गौरव कर्ण भकारम संसार सारम भूखे भवानी से सुप्रभावी सखा एक बार तो देखो सब हाथ जोड़ दो। आरती का समापन हुआ। अब एक कुछ ही क्षणों में लीला का मंचन शुरू होगा। उससे पहले आप सभी के समक्ष उसके उपरांत लीला का मंचन शुरू होने जा रहा है। सभी और अपनी उपस्थिति के साथ लीला का मंचन को भव्य बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए एक भजन आप सभी के बीच। प्रभु रामचंद्र की। मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, बरकरार रहो। तुम्हारी तेज और हिम्मत से ये मुझ में शान आई है। जहां देखता हूं वहां सिर्फ तुम्हारी ही कमाई है। महामंत्री सुमन। कहिए महाराज। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। गुरुदेव के द्वारा 4 पुत्रों का नामकरण किया गया। 4 पुत्रों का नामकरण किया गया। जितने भी हमारे संस्कार हुआ करते हैं वो संस्कार भी पूर्णतः हुए। और गुरुकुल में जो हमारे पुत्र शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, गुरुदेव के पास आज मैं चाहता हूं कि आप जाएं और हमारे पुत्रों को अयोध्या वापस लाएं गुरुकुल से, क्योंकि गुरुदेव का ऐसा संदेश हमें प्राप्त हुआ था कि इनकी शिक्षा पूर्णता हुई। तो मैं चाहता हूं आप जाएं और हमारे पुत्रों को राज दरबार में लेकर आए। जो आज्ञा महाराज। एवं लक्ष्मण आज आपकी विद्या पूर्ण हुई और अब आप दोनों भाई अयोध्या की ओर जा सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में दास सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मंत्री सुमन। कहिए गुरुवर। ये मंत्री राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयों की विद्या अध्ययन पूर्ण हुई। आप इनको अयोध्या ले जा सकते हैं। जो आज्ञा गुरु जी। हे गुरुदेव। कहिए वस्तुराम। आपने जो हमें शिक्षा और दीक्षा दी है, हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। परंतु हम आपके और माता के स्नेह के बिना कैसे रहेंगे गुरुदेव? वस्तुराम, कभी कभी हम अयोध्या आते रहेंगे ऐसा विचार के आप महामंत्री सुमंत के साथ अयोध्या वापस जाइए, क्योंकि अयोध्या नरेश
महाराज दशरथ और तीनों माताएं आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। कहिए राम। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव दुखियों के दुख को दूर कर सकूं। हे वस्तुराम, और समाज के हित में काम कर सकूं। हे वस्तुराम, आपका अवतार इसीलिए हुआ है। आप धर्म के अवतार हैं। गुरुदेव, मेरे मन में कुछ शब्द उमड़े आ रहे हैं। कहिए राम। जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहिए। गुरुदेव, आपने जो हमें ज्ञान दिया है उसके ही साथ आपने हमारी आत्मा को भी साफ किया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुमसे हमें जो शिक्षा मिली है, शिक्षा से मन में ज्योति जगी है। आपके ज्ञान के बिना तो शिष्य अधूरे हैं। गुरु बिन ज्ञान जगत में कहाँ मिलता है स्वामी। गुरु बिन ज्ञान जगत में कहाँ मिलता है स्वामी। हम बालक अज्ञानी हैं, तुम अंतर्यामी। हमें अच्छे और बुरे का प्रभु ज्ञान करा दो। देव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुमसे हमें जो शिक्षा मिली है, शिक्षा से मन में ज्योति जगी है। आपके हृदय में जो गंगा बहती है, हमें उसमें स्नान करा दीजिए। तुम्हारे चरणों में बहती ज्ञान की गंगा, तुम्हारे चरणों में बहती ज्ञान की गंगा। जिसमें नहाने से स्वामी मन होता चंगा। जिसमें नहाने से स्वामी मन होता चंगा। हमें ज्ञान की गंगा में
आपके प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा। आपने हमें कभी माता और पिता की याद ना आने दी, और माता ने तो हमें माता कौशल्या की तरह भोजन भी खिलाया है। हे वस्तुराम, आपकी इस वंदना को सुनकर आज यह वशिष्ठ धन्य हो गया है। हे वस्तुराम, इस संसार में यदि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होगा और यदि वो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा से आपके नाम का स्मरण करेगा तो उसका दुख का निवारण तुरंत हो जाएगा। राम, ये आशीर्वाद इस गुरु से प्रसन्न रहो। राम, प्रसन्न रहो। लक्ष्मण, प्रसन्न रहो। हे गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आर्य सुमंत राम और लक्ष्मण को महलों की ओर ले जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रसन्न रहो महामंत्री, प्रसन्न रहो। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। अखंड कल्याण वर्षा वत्स लक्ष्मण। एवं लक्ष्मण, गुरुदेव के गुरुकुल में आपको जो विद्या धर्म आपने प्राप्त की है वह बड़ा ही सराहनीय है। मैं जानता हूँ गुरुदेव ने हर शिक्षा में आपको पारंगत किया होगा, हर शिक्षा दी होगी। इस अयोध्या के राज दरबार में आपका बहुत बहुत सम्मान और स्वागत किया जाता है। अब हम राजभवनों में चलते हैं और आगे का कार्य शुभारंभ करते हैं। चलिए। और ये सब चरित्र विश्वामित्र महर्षि यज्ञ तप करते हैं और जब निशाचर उनको यज्ञ नहीं करने देते हैं तो ऋषिराज भगवान राम के लिए लाते हैं। वही लीला आप सभी के बीच हमारे सांस्कृतिक कलावंश के द्वारा दर्शाई जा रही है। मुझे बाधित ने विश्वामित्र कहते हैं। मैंने राजसी से ब्रह्मर्षि की पदवी पाने के लिए 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन जो मेरा समक्ष मायक है अब मुझे उसे प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी हम दृष्टि डालते हैं तो मुझे कोई निशाचर नजर नहीं आ रहा है और इन सब समय है। ऐसे में हमें यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
असंभव से असंभव कार्य यज्ञ के माध्यम से पूर्ण हो जाया करते हैं। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो यज्ञ करते ही क्यों हैं? जन कल्याण के लिए। जो हम आहुति डालते हैं तो इस यज्ञ से वो आहुतियां देवों के मुख में पहुंचती है और देवता प्रसन्न होते हैं। फिर देवराज इंद्र जल की वृष्टि करते हैं तो सारे संसार में हरियाली एवं खुशहाली फैल जाती है। मुझे अपना एक प्रणाम करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवता भे नमः स्वाहा। ओम वरुण देवता भे नमः स्वाहा। अग्नि देवता नमः स्वाहा। तुमने यज्ञ में बाधा डाल दी, तुमने हमारा यज्ञ में ध्वंस कर दिया। आखिर यज्ञ में ध्वंस करती क्यों? मैंने तुझे बहुत पहले ही सूचना दी थी कि हमारे महाराज हमारे स्वभाव के राज में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। तो तुमने कैसे यज्ञ किया? अरे दोस्तों, तुमको यहाँ पर तुम्हारी मौत आई है। गजा ने मार कर थप्पड़ किया, तुमको सदाई है। अरे कहावत तो मशहूर है, ये कहावत तो मशहूर है। यदि हो जाए इन पंखियों के पर पैदा तो फिर समझ उसकी मृत्यु निकट आई है। अभी मैं जाता हूँ सूरज को जख्म का दरवाजा खटखटाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शीघ्र ही जान छोड़ कर लेकर के आता हूँ। इन सहचार इतने अधिक बढ़ गए हैं, इन निशाचरों का इतना अत्याचार बढ़ गया है। कोई भी साधु महात्मा यज्ञ हवन जप तप कुछ भी नहीं कर पाता है और इन निशाचरों का वृद्ध बिना उस परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। मैंने हे प्रभु, संसार में भक्तजन आपके नित्य नई आपत्ति सहते हैं। क्षमा ने खींच ली जाती है मुख से अगर हम कुछ कहते हैं। कुल्हाड़ी सर पर छुरी गर्दन पर चलती है। कुल्हाड़ी सर पर गर्दन पर छुरी चलती है। अरे आपके भक्त साधु महात्माओं में आग लगा दी जाती है तो क्यों ना उठे वो चक्र वाला हाथ, तो चक्कर में सारे निशाचर आए। कहीं प्रभु ऐसा ना हो कि धर्म के खंभे हिल जाए, गिर जाए। भगवान का अवतार भगवान का अवतार इस भूमि का भार हरने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए
साधु महात्माओं को सुख पहुंचाने के लिए हो गया। इसलिए मुझे अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। यह विष देखो पद जाई तारीखों से प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, फिर महाराज से विनती करके दोनों राजकुमारों को लेकर के आऊंगा, उसी से इन निशाचरों का वध होगा। ज्ञान विरागी सकल गुणेना से प्रभु में देखो वरुणेना। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य एवं सकल गुणों की खान है, ऐसे प्रभु को मैं नित्य भर भर के देखूंगा। बहु विधि करत मनोरथ जात न लागहि बार। बहु विधि करत मनोरथ प्रसन्न होने के नहीं कर दिया। गुरुदेव के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न होने के बाद क्या तुम्हारे महाराज इस समय राज दरबार में है? अवश्य गुरुवर। उनसे जाकर के कहो बक्सर वन के निवासी विश्वामित्र जी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। कोई आज्ञा गुरुवर। महाराज की जय हो। प्रसन्न हो सेवक, कहो क्या संदेशा लेके आए हो? महाराज, आपके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। क्या कहा महामंत्री सुमंत? आज प्रातः काल की बेला में एक महामुनि का आगमन हुआ है। धन हो गया ये दशरथ, धन हो गई इस दशरथ की यह भूमि। एक महामुनि के चरण हमारी इस अयोध्या की पावन भूमि पर पड़े। चलो मैं स्वयं चलकर उनकी अगवानी करता हूँ। क्योंकि कहा गया है संत मिलन को चालिए तज माया अनुमान, जो जो पग आगे रखो कोटन यज्ञ समान। जब भी किसी साधु संत से हम मिलने जाते हैं तो मोह माया अभिमान इन सब का त्यागन कर देना चाहिए, तो हमें कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए वो आए मेरे यहाँ, धन्य हमारे भाग। चलो चलकर उनसे मिले प्रेम सहित अनुराग। चलो चलिए महाराज। मुनिया गवे मुनिया गवे सुना जब राजा मिलन गयो ले समाजा। मिलन गयो ले समाजा। करगंड बसे मुनि सनवानी, निज आसन बैठाए हुआ। धन हो गया ये दशरथ, जो आज आपका दर्शन इस दशरथ को प्राप्त हुआ है। बड़ा ही भाग्यशाली था यह दशरथ जो आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे महामंत्री सुमंत, मां सरयू से पावन जल लेकर आओ, जिससे कि महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों का चरणोदक हम कर ले सके और अपने जीवन को सफल बना सके। सुंदर आरती का थाल लेकर आओ महामुनि विश्वामित्र जी के चरण पखारने के लिए। ये महामुनि, मैं हमेशा विचार करता था आपका दर्शन मुझे कब हो। चरण पखारे कीनी अति पूजा, मोर समाजु धन दूजा। यह दशरथ धन्य हो गया जो एक महामुनि के चरणों का चरणोदक पान करने को मिल रहा है। बड़ा ही सौभाग्यशाली है ये दशरथ।
वैसे विचार किया जाए तो इस दशरथ के समान और कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है जिसे एक महामुनि के चरणों तक पान करने को मिल रहा था। राजन, आज तुम्हारी इस सेवा और भाव से हृदय में अपार प्रसन्नता हुई है। क्यों नहीं, महावती सुमन, हमारे पुत्रों को बुलाया जाए, वो इस समय से आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हीं चरणों में सुतचारी राम देख मुन विशारी। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। हे महामुनि, हमारे पुत्रों को आपने आशीर्वाद दिया, ये अति कृपा रही आपकी। हे राजपुत्रों, राजभवनों में जाए, आप राजभवनों में जाए। जैसी आज्ञा जाए। महामुनि, अब मैं विचार कर रहा हूं, विचार ये कर रहा हूं, मुझे आज तक आपका दर्शन नहीं हुआ। हमेशा सोचा करता था कब आपका दर्शन हो, परंतु वह शुभ समय दशरथ के जीवन में आज आया है। मुद्दतों में दिया दर्शन, मुद्दतों में दिया दर्शन मुझे मुनिवर महाज्ञानी करी है, परंतु इन चरणों से मेरी ये अवध राजधानी कहती थी मिलने की हमेशा चाह इस दशरथ को हुए नहीं आपके दर्शन, बस यही थी सबको हैरानी। सत्संग से मुनिवर, सत्संग से मुनिवर मुझे कुछ ज्ञान हो पैदा, फंसा मन ईश्वत में बना फिरता हूँ अभिमानी। ऐसी ना कृपा करी कबहू, आज तक आपने ऐसी कृपा नहीं की जो आज की है। ऐसी ना कृपा करी कबहू जो आए के पाँव लखाए आजू। हाजरे हमरो धन धाम धेनु धारा समाजू। आज्ञा हो तो कहिए हे रस रंग मणि, आपको आगमन भयो यह काजू। हे महामुनि, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका आना इस अयोध्या के दरबार में किस कारण से हुआ? कारण आगमन तुम्हारा